जय माता दी। शनिदेव ऐसा कोई व्यक्ति इस धरा पे नहीं है जिनके जीवन में उनका हस्तक्षेप नहीं हो। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके जीवन में ये प्रवेश करते हैं, सुख और दुख को संतुलित करते हैं। ज्ञात और अज्ञात कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है। ये कर्म प्रधान हैं, ये कर्म नायक हैं, ये न्यायाधीश हैं। ये वही करते हैं जो न्याय संगत होता है, जो हमारी नियति का हिस्सा होता है, उसे पूर्ण रूप से हमारे जीवन में लागू करते हैं। कर्म की प्रधानता इतनी ज़बरदस्त है कि कर्म के लिए इन्होंने अपने पिता सूर्य का त्याग कर दिया, कर्म के लिए इन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, कर्म के लिए देवताओं से लड़ाई कर ली, पर कर्म को श्रेष्ठ माना। कर्म के आधार पर ही हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। छोड़ा किसी को नहीं है, सभी को कर्म के हिसाब से रखा। चाहे भगवान श्री राम हुए, 14 वर्ष का वनवास वो शनि की 7.5 में हुआ। भगवान कृष्ण का मथुरा से द्वारका पलायन वो भी इन्हीं की में कृपा थी। राजा हरिश्चंद्र, जिसको आपने सुना होगा, राजा से रंक बना दिया, वो इस शनि का ही प्रभाव था। शनि का प्रभाव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में इनका प्रभाव नहीं आता हो। चाहे वो शनि की महादशा या अंतर्दशा को लेके हो सकता है, शनि की 7.5 हो सकती है, शनि की ढैया हो सकती है, शनि का गोचर हो सकता है। ये हमारे जन्मांग चक्र में जहाँ बैठते हैं वो हमारे नियति के आधार पर जो कर्म निश्चित होते हैं उसी के हिसाब से ये फलों को निश्चित करते हैं। शनिदेव के आराध्य भगवान शिव हैं, जिन्होंने इनको कर्म नायक बनाया, और ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। जो शिव की आराधना और कृष्ण की आराधना करते हैं उनको थोड़ी सी छूट मिलती है, लेकिन कर्म के जो परिणाम हैं उनसे छुटकारा नहीं मिलता। इनको हम उपाय के रूप में कोई चीज़ अगर ऑफ़र करें तो देवता प्रसन्न होते हैं। ये उस ऑफ़र को रिश्वत मान लेते हैं, बल्कि और सजा को बढ़ा देते हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार रावण ने सारे ग्रहों को बंदी बनाया था, क्योंकि वो चाहता था कि मेघनाथ का जन्म उसके अनुरूप ग्रहों की प्लेसमेंट के हिसाब से हो। लेकिन शनि ने भी वहाँ उनका विरोध किया, उनके बंधन से भागने लगे तो रावण ने पीछे से एक शस्त्र से वार किया, जिनसे उनके एक पैर का हिस्सा कट गया। तब से ये मान्यता है कि वो ढाई चाल चलते हैं, टेढ़ी चाल चलते हैं। ये शनि का प्रारूप है जो हमारे जीवन में बनता है। शनिदेव ज्योतिषीय आधार के हिसाब से अगर देखते हैं तो मकर राशि और कुंभ राशि का नेतृत्व करते हैं। कुंभ राशि जीवन की सुखदायी राशि मानी जाती है, इसमें भौतिक सुख साधन पूर्ण मिलते हैं। और ये 3 नक्षत्रों का नेतृत्व करते हैं, जो पुष्य नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र है, पुष्य, अनुराधा और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का ये नेतृत्व करते हैं। पुष्य नक्षत्र इतना महत्वपूर्ण नक्षत्र है कि पूरा आयुर्वेद इसके ऊपर टिका हुआ है। जीवन में बहुत सारे इनके उपाय हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इनके प्रभाव से बचा हो, चाहे वो राजा हो या रंक हो, सबके साथ इन्होंने वही व्यवहार किया जो उनकी नियति ने लिखा। शनिदेव को सबसे ज़्यादा जो पसंद चीज़ है वो है अनुशासन। शनिदेव कर्म प्रधान हैं। ज्योतिषीय आधार पर ये हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम को, हमारे संतान को, संन्यास को, वियोग को, इन सभी चीज़ों को कारक ग्रह हैं। शनि अगर अनुकूल हो जाएं तो रंक से राजा बना देते हैं।
ये अनुकूल होते नहीं हैं, ये नियति के हिसाब से चलते हैं। और अगर प्रतिकूल हो जाएं तो सब कुछ बिखेर देते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, ये ऋग्वेद कहता है, भगवत गीता कहती है, बहुत सारे पुराण कहते हैं। जब भी इनका प्रभाव हमारे ऊपर आता है तो ये हमारे अंदर परिवर्तन चाहते हैं और हम परिवर्तन करने को तैयार नहीं, स्वेच्छा से परिवर्तन तैयार नहीं करते। ये स्थिति और परिस्थितियों को बिगाड़ते जाते हैं। तो जब तक आपको ज़मीन पर ना ले आएं, जब तक आप पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं हो जाएं, ये दुखों का पहाड़ छोड़ते रहते हैं। दुखों के पहाड़ों से आपको ढाल देते हैं, दुखों के पहाड़ों से आपको ढक देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब इनका प्रभाव आया उस समय आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। या आप स्वेच्छा से कर लेते हैं तो दुखों से बच जाएंगे, अन्यथा परिवर्तन तो ताकतपूर्ण तरीके से ये करा ही लेते हैं। शनिदेव के बहुत सारे उपाय हैं। सरसों का तेल का दान करना, सरसों के तेल से सरसों के तेल से शनिदेव को अर्पण करना, काले कपड़े अर्पण करना, काली उड़द, लोहे का दान, ये सारी चीज़ सब शनि की ही चीज़ें हैं। शनि के 3 मंत्र हैं। वैदिक मंत्र है ओम सम शनिचराय नमः। दूसरा वैदिक मंत्र है नीलांजन समावासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनीश्वरम। तीसरा तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिचराय नमः। जब आप मनुष्य की पीड़ा में होता है तो बहुत सारे उपाय करता है, लेकिन इस ग्रह के उपाय प्रभावशाली नहीं होते हैं। उन उपायों के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है, एक, आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लेके आएं। दूसरा, आप अनुशासित रहें। तीसरा, आप अधीनस्थ व्यक्ति या कमज़ोर व्यक्तियों का सम्मान करें। ये 3 वो चीज़ हैं कि आपको किसी उपाय की करने की ज़रूरत है ही नहीं। जब ये 3 चीज़ आपके ऊपर आ जाएंगी, आप इन 3 चीज़ों का पूरा उपयोग करेंगे तो आप निश्चित मानें कि आपको उपाय की ज़रूरत नहीं है, आप दुखों से बाहर निकल जाएंगे। ये 3 चीज़ अपनाकर आप एक मंत्र, चाहे वैदिक ले सकते हैं या तांत्रिक ले सकते हैं, उसके साथ आप उसको 108 बार करें और इन तीनों चीज़ों को आप अपनाएं। आपको अप्रत्याशित परिणाम मिलेंगे। ये नहीं है कि सुख संपत्ति से भर देंगे, आपकी पीड़ा को रैपिडली कम करेंगे, तीव्रता से कम करेंगे, अगर ये वास्तविक रूप से ये चेंज अगर आपके अंदर आया है। शनिदेव बहुत कुछ देते हैं, वो हमारा नियति उसको तय करती है। इसीलिए आप अगर उपाय शनिदेव के कर रहे हैं तो करते रहें, लेकिन अगर 3 चीज़ अगर आपने अपना लिए, एक, अनुशासन, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अधीनस्थ व्यक्तियों के साथ सद्व्यवहार, ये चीज़ आप ले आइए और इसके फिर परिणाम देखिए। जय माता दी।